वक्त बदलेगा, बदलेगा सारा जहां, एक दिन सारा जहां अपना होगा। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विजय यादव। आई शैल टीच यू मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, आप अगर कंटिन्यू अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, तो अगर आप जिस दिन नंबर आपका अच्छा आएगा, ठीक है, तो जो आपको जो अड़ंगा लगाते थे, ठीक है, वो आपके साथ हो जाएंगे। तो मैंने वही बात किया कि वक्त बदलेगा, अब बदलेगा सारा जहां, एक दिन सारा जहां अपना होगा। तो आप अपने जो फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, ताकि आप आगे निकल पाओ। तो आज हम सीख पाएंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3, इसकी बात करेंगे। और मैं आपको थोड़ा बात बता दूं कि हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, हम लोग दो बुक से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एक तो बुक हमारी रहेगी आर एस अग्रवाल की, आर एस अग्रवाल, और एक बुक रहेगी यहाँ पे सेकंड की बात करो तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसको बताया जाएगा, और जो आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन बनेगा उसको बताया जाएगा विथ एग्जाम्पल भी। अच्छे एग्जाम्पल भी आपको सिखाए जाएंगे कि एग्जाम्पल जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी आप कर पाओ। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो मैथ्स होती है उसमें आपसे ये बता के नहीं आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से देगा। सो स्टूडेंट्स, करना क्या पड़ेगा आपको, जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, ठीक है, उनको आप डेली डेली आप उसको, ठीक है, रिपीट कीजिएगा। इसके बाद करना क्या पड़ेगा आपको, जो क्वेश्चंस आर अग्रवाल के होंगे चाहे एनसीईआरटी का होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है दो चीजें से, कुछ बच्चे बेसिक मैथ लेंगे और कुछ बच्चे क्या लेंगे, स्टैंडर्ड मैथ लेंगे, ठीक है। तो उसमें करने का पड़ेगा आपको जो बेसिक वाली हिस्सा होता है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो बेसिक वाला कंसेप्ट होता है, बेसिक जो हिस्सा होता है वो एनसीईआरटी से बन के आता है। एनसीईआरटी बुक अगर आप कंप्लीट कर लिए तो बेसिक आप पूरी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस की बात अगर ना करो तो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं बेसिक से, ठीक है, और एनसीईआरटी से बन जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड की बात करोगे तो बेसिक जो आप पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक, वहां से क्वेश्चंस बनते नहीं है। रूल वही रहेगा पर क्वेश्चन हार्ड होते हैं, इसके हैं डिफिकल्ट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो किताब आर एस अग्रवाल की रहेगी वहां से आप अगर पढ़ते हो, ठीक है, तो क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, अच्छा सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पे। इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोग दो क्वेश्चंस यानी कंबाइंड बुक, एक रहेगी आर एस अग्रवाल और एक रहेगी एनसीईआरटी, दोनों को लेकर चलेंगे साथ में और विथ एग्जाम्पल भी। तो इससे अगर आप इतनी बातें करते जा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे हम इसको सोल्व कर पाएंगे आज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो कैसे हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेसिक इसका फंडा है। और अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हो, ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिलता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 मिलता है, और क्वेश्चन 3 की बात करो, एग्जाम्पल की बात करो, सारे आप लगा पाओगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हम लोग यहाँ पे हैं तो कैसे करेंगे इस बात को। तो हमने लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग पॉइंट ए। हमने कोई नंबर ले लिया, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर है तो आप कह सकते हो कि ए नंबर हमारा है वो एनी पॉजिटिव आड इंटीजर है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग ए वेयर ए इज एनी पॉजिटिव आड इंटीजर, पॉजिटिव, ठीक है, आड इंटीजर्स, ठीक है। यानी जो एक ऐसा है तो जो आप लेट नंबर ए किए हो, ठीक है, वो क्या चीज है, तो एक एनी पॉजिटिव आड इंटीजर है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात ही किया है कि एनी पॉजिटिव आड इंटीजर की बात करनी है। और शो कैसे करना है उसको, इज द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3 के रूप में शो करना है, ठीक है। तो हम कैसे इस बात को शो कर पाएंगे, दिखा पाएंगे, एक क्लियर करना है आपको। इतना करने के बाद करना का पड़ेगा आपको। तो अगर हमने यहाँ पे बात कर लिया कि सर जो हमने ए की बात किया है, तो ए क्या चीज है, कोई पॉजिटिव आड इंटीजर है। और यहाँ पे बात आगे करनी हमको यहाँ पे है
हम लोग अप्लाई कर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि ए एंड बी, यानी ए एंड बी, ठीक है। अब बी क्या चीज है बताओ, बी क्या चीज, बी इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4 है। ए एंड बी वेयर बी इक्वल टू 4, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जैसे आप मैंने जो आप सिखाया था 1 थ्योरम, मैंने बताया था आपसे कि अगर आप ए एंड बी टू पार्ट इंटीजर होते हैं, ठीक है, देन एग्जिस्ट क्यू एंड आर, देन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन बी। सो हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे। तो ये मुझे बताओ यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी है 4, यहाँ पे ये तुम्हारा b क्यू प्लस में आर दे रखा है ना, b क्यू प्लस में आर, b कितना है 4 है, यहाँ पे मैंने b की वैल्यू 4 ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर करना क्या पड़ेगा आपको यहाँ पे, अगर आप अप्लाई करोगे तो मैंने वहां सिखाया था, सिंस करोगे यहाँ पे, सिंस जो r होता है, r इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन क्या चीज b, तो b क्या बताओ मुझे, b यहाँ पे 4 है। मुझे बताओ जो इसके रिमाइंडर होंगे वो क्या पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, रिमाइंडर क्या फाइंड हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे वो देन फाइंड द रिमाइंडर्स रिमाइंडर में क्या क्या मिलेगा आपको बताओ, ठीक बताओ। अगर हमने क्वेरी दिया है, ठीक है, कि जो r की वैल्यू है यहाँ पे थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा सकते हैं, इस बात को है लेस देन क्या चीज 4, ओके। 4 क्या है आपका, जो 4 यहाँ पे गए वो तो b है, ओके। तो देन फाइंड द रिमाइंडर्स, क्या मिलेगा रिमाइंडर बताइए आप, यहाँ पे कह सकते हो रिमाइंडर मिल सकता है यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 2 3 मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो r की वैल्यू है लेस देन b है, तो आता जाएगा 3 तक। अब करना क्या पड़ेगा आपको यहाँ पे, अब अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ पे तरीका सिखाया गया था आपको कि अगर हम लोग इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हो, a एंड b की बात करें तो a और b को जब वो एंड एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स q एंड r, देन a इक्वल टू b क्यू प्लस में r, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन b। तो उसको शो कैसे करेंगे, हमने कहा था यहाँ पे जो a है वो किसके बराबर है, b क्यू प्लस में r दे रखा है, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे अब a क्या क्या हो सकता है, आप बताओ मुझे। तो क्या सर a तो हो सकता है, आप यहाँ b की वैल्यू कितनी है 4 गए, b की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, आप यहाँ देखिए ना 4 गए, 4 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे q लेने दे, क्यों q r क्या चीज कोसेंट है, और r मतलब एक बार 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग 0 लेंगे, यहाँ से 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग r कर लेते हैं सारी चीजें, 4q प्लस 1, सेकेंड और की बात करो तो 4q प्लस 2, और क्या ले सकते हैं हम 4q प्लस में 3, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं इस बात को कि जो रिमाइंडर हमारा फाइंड हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो सकता है 0 1 2 3, ये तो रिमाइंडर हमें पता चल गया, क्योंकि b का जो रिमाइंडर होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है, लेस होता है, तो b इक्वल टू 4, तो हम b से छोटा कर दिया, 3 तक पहुंच गए, ओके। अब हम लिख कैसे सकते हैं इसको इंटीजर को, जो हमारा r इंटीजर है कैसे, या तो a हो सकता है अथवा a और a या तो a, यानी इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक थोड़ा इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अभी हुआ आंसर इसका नहीं है, बस थोड़ी बात लिखनी है, तो कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब करना क्या पड़ेगा आपको, जैसे कि हम लोग ए की बात कर रहे थे, तो ए क्या चीज एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो अभी लिख सकते हैं यहाँ पे वो सिंस ए इज ऑड, क्या चीज ए इज ऑड, आप कह सकते हो ना ऑड, यहाँ पे ऑड मतलब ऐसे O डबल डी ऑड इंटीजर्स,
एज क्या चीज ऑड इंटीजर्स, देन कैन बी रिटेन एज, कैसा लिख सकते हो ए को, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हैं एज ऑड, देन कैन नॉट बी, then cannot be, then since age odd integers, then ऐसे लिख सकते हो, then a cannot be written as, क्यों रिटेन एज क्या चीज 4q प्लस में 2, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे कि आप जान पा रहे हो कि सर जो हमारा 4q है ए इवन नंबर गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 से 2 से डिविजन हो जाएगा, ठीक है, और 4q प्लस 2 भी क्या है इवन नंबर गए, सो हम कह सकते हैं कि ए हमारा अगर 8 रहता है तो इसको तो लिख नहीं सकते है कि नहीं, क्योंकि ये तो इवन हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों होने किया, बिकॉज लिख सकते हैं बिकॉज these are divisible by 2, यानी कि जो ये चीज दिखाई दे रहा है आपको कि 4q है और 4 प्लस 2 है, इसको आपको नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये क्या चीज है, डिविजिबल बाय क्या है 2 है, 2 से क्या है डिविजिबल बाय 2 लिख दिया मैंने, डिविजिबल बाय यहाँ पे 2 कर सकते हो, 2 से क्या है डिविजिबल है, तो हम कैसे लिख सकते हैं ए को, देन देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर इस प्रकार आप कह सकते हो कि देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बताओ कौन कौन से 8 वाले आएंगे, और सर यहाँ पे 4q प्लस 1 हो जाएगा, और 4q प्लस यहाँ पे और लगा देना OR, और 4q प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है कि जो a होगा अगर 8 होगा तो क्या लिख सकते हो 4q प्लस 1, हमको शो करना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 या 4q प्लस में 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स, तो हमने यहाँ बात ही कर दिया है कि देयरफॉर a इक्वल टू 4q प्लस 1 और 4 प्लस 3 हो चुका है, लिखना यहाँ पे वेयर q इज कोसेंट, क्या है कोसेंट, यहाँ पे q क्या है कोसेंट है, तो लास्ट में करना देयरफॉर क्या करना हेंस कर देना, ठीक है, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ कौन कौन से हो सकते हैं ए वाला, यानी 4q प्लस 1 और 4q प्लस में 3, ये इसका उत्तर है। यानी स्टूडेंट्स करना क्या पड़ेगा आपको, अगर आपसे ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आपसे पूछेगा 2 मार्क्स से या तो 3 मार्क्स से पूछ सकता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, तो पहले आपको लेट करना पड़ेगा कि जो हमारा लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग पॉइंट ए वेयर ए इज एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स, इसके बाद आपको ए एंड बी लेट करना पड़ेगा, ए एंड बी वेयर बी इक्वल टू 4 अप्लाइंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम करने के बाद आपको रिमाइंडर पॉसिबल क्या चीज है, सिंस आर क्या होता है आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन बी, देन फाइंड पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं आपका, 0 है 1 है 2 एंड 3, ऐसे करने के बाद आपको थोड़ी सी बातें सीखनी तो पड़ेगी, इसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे जो बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसको शो करेंगे, ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए फटाफट, मिटाएं इसको हम जल्दी से, ठीक है, पोस्ट वाले से। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम कैसे सोल्व कर पाएंगे, जैसे आप फर्स्ट आप एग्जांपल सीखें, सेम ऐसे हमको क्लासेस लगाना है, जो एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे सेम लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं थोड़ा से,
so that any positive odd integers is the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus क्या दे रखा 5 वेयर क्यू इज इंटीजर्स। आप कैसे सोल्व कर पाओगे इस बार को, ठीक है। तुम सेम लगाना है ऐसे अपने जो प्रोसेस आप सीखे थे सेम तरीका यहाँ भी लगाओ आप, ठीक है। तो करते सोल्यूशन का हम लोग। let us start हाँ शुरू करते हैं। क्या लिखा है, लेट अस स्टार्ट, माना कि यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं ए विथ टेकिंग ए वेयर ए इज मत आवाज आ रही है, ए इज एनी पॉजिटिव odd integers यहाँ पे जो ए है ना यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अपडेट कर लियो, ओके। अब करना क्या है, हमें लगाना है, अप्लाई करना है यहाँ पे है यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एंड ना करो सिंस करो यहाँ पे, ठीक है। इतना सिंस ए एंड बी, ठीक है, ए कॉमा बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स and applying Euclid division algorithm, where b इक्वल टू कितना 6। यहाँ पे हमारा जो b है वो 6 है, क्यों, क्योंकि हमें पता हो चुका है कि जो हमको लिखना है नंबर को, आप जानते हो कि जो b होता है हमारा डिवीजर होता है, तो डिवीजर यहाँ पे क्या दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। तो b कितना है 6 है। तो एक चीज और है, सिंस r इज ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड लेस देन b मतलब कितना है 6, then possible reminders are क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 एंड क्या चीज 5, यानी जो रिमाइंडर पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 2 3 4 एंड 5 हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो लेस देन क्या 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे जो 5 है लेस देन 6 आप नहीं कर सकते, ओके। अब करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे हम लोग चीज सीखे थे कि इफ a and b are given to positive integers, then applying Euclidean algorithm we get a equal to bq plus में r where r is greater equal to 0 less than b। सो अप्लाई यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे इस बात को, यानी a इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस में r, ठीक है। अब हम कैसे a को लिखेंगे, क्योंकि a हमारा जो है देन a is written as
रिटेन एज द फार्म कैसे लिखोगे इसको, ए इक्वल टू करोगे, बी मतलब कितना है 6 है, बी कितना है यहाँ पे देखो 6 किया गया है, तो यहाँ पे 6 करोगे और क्यू करोगे, ये पहला हो चुका, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लिख सकते हैं यहाँ पे 0, कोई समस्या नहीं है 0, और 6Q प्लस 1 कर सकते हो, क्योंकि अब 1 आ चुका है, यहाँ पे पुट करना हर जगह, आर की वैल्यू कितना है, एक बार 0 पुट करना है, अगेन 1, अगेन 2, अगेन 3, अगेन 4, लास्ट में 5 पुट करना है, और b इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो ऐसे जो a होगा, जो पॉजिटिव इंटीजर a दे रखा दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो सब निकल जाएगा, कौन कौन सा प्राप्त आपको होगा, ठीक है, इतना आ गया, और 6Q प्लस में 2 आ गया, और 6Q प्लस 3 आ गया, और 6Q प्लस 4 आ गया, और 6Q प्लस में क्या आ गया 5 आ गया, ओके। Since A is positive odd integer, then A cannot be क्या चीज 6Q प्लस 0 और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, because these are divisible by 2। यहाँ मैंने बात जो बताई आपको है कि एज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, देन ए कैन नॉट बी रिटेन एज द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 0 और 6Q प्लस में 2 और 6Q प्लस में 4, यानी ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको, 2 से क्या डिविजिबल अगेन, हमको 8 नंबर लेना है, ओके, ये तो इवन हो जा रहा है, ठीक है, सिंस दीज आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये इवन है, क्या इवन है, इसलिए 2 से क्या है डिविजिबल हो जाएंगे, तुम कौन से लेंगे उस बात को चर्चा करेंगे अभी, ठीक है, तो थोड़ा सा नोट कीजिए आप, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, ओके। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, आपने कॉपी भी कर लिया है, अब करना क्या पड़ेगा हमको शो ये करना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ इतना एंड इतना एंड इतना, ओके। तो यहाँ पे हमने बता दिया आपको, ठीक है, कि हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं, जो 6Q प्लस 0 दे रखा है और 6Q प्लस में 2 दे रखा है और 6Q प्लस में 4 दे रखा है, इसको आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये तो इवन नंबर हो जाएंगे, ओके। हमें 8 लेना है, क्योंकि एज ऑड इंटीजर, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या चीज, therefore therefore ऐसे करना है, therefore a इक्वल कौन सा नंबर लेंगे जो ऑड हो, 6Q प्लस में क्या लेंगे 1 लेंगे, और 6Q प्लस में 3 लोगे, और 6Q प्लस में क्या लोगे 5 लोगे, तो यही तो मैं शो करना था, भाई तो 8 है, इसे छोड़ देना है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, hence any positive odd integers is the form of 6Q plus 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस में 5, तो ये प्रूफ हो चुका है, यानी ये तुमने इसको शो कर दिया, ओके।
तो इसी प्रकार जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियोस को आप पहले तो रिपीट करें, आप एक बार, दो बार, तीन बार, अगेन अगेन, जैसे आपको अगर एक बार न क्लियर हुआ हो तो सेकंड बार में आप दो बार, तीन बार देख पाओ, ठीक, उसको देखो अच्छे से, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो पाए कि जो मैंने सिखाया कंसेप्ट वो चीजें आ पाए। और मैंने आपसे एक चीज वादा भी किया है कि हम लोग करेंगे क्या चीज, एनसीईआरटी और प्लस क्या चीज, आर.एस. अग्रवाल विथ एग्जाम्पल। मतलब कि जो आपका डाउट कभी कभी होता है, सर एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं आपको आता है, तो वो चीज आपको डाउट नहीं होगा, सर एग्जाम्पल मैं उसको सिखा दूंगा पहले से, ठीक है, बताना आपको नहीं पड़ेगा कि कमेंट में आप ये करो सर एग्जाम्पल बता दीजिए, उसको बता दीजिए, ऐसे ऐसे नहीं, आपको सारी चीज बता दी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन से जो मिलेंगे हमको आर.एस. अग्रवाल से, वहां से भी आपको ले करके, ठीक है, यानी दोनों बुक हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना आए, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आप इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस वीडियोस का जो बेनिफिट हो अदर स्टूडेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, उनको भी बेनिफिशियल हो पाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक टाटा बाय बाय, ठीक है।